इससे मिलो, ये है हमारा मेन कैरेक्टर हान। एक दिन ये बड़े मजे से अपने रूम के अंदर बैठ के अपनी फेवरेट गेम खेल रहा था, लेकिन ये उस गेम के अंदर ही चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने रियलिटी को काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो है अब गेम के अंदर पहुंच चुका है और अगर इसे इससे बाहर निकलना है तो इसे इस गेम को क्लियर करना होगा। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि इन्होंने स्टेज 2 को क्लियर कर लिया था और यहीं से हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है। हान इधर ट्रेनिंग कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो पिक मी अप गेम के अंदर आ चुका है और वो एक 1 स्टार हीरो है। और इधर मरने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम बैटलफील्ड के अंदर मारे जाओ या फिर तुम सिंथेसिस प्रोसेस की थ्रू मारे जाओ। और ये एक 1 स्टार हीरो है तो ऑब्वियसली ये काफी वीक है और हान का जो अभी लेवल है वो है लेवल 5। हान बोलता है कि इससे मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं मिलिट्री के अंदर था, जिसका मतलब ये है अपना लौंडा मिलिट्रियल है। मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना होगा और वैसे भी मैं बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ हूं तो मुझे जीने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जेना हान के पास आकर बोलती है, मैंने इसके बारे में सारी रात सोचा कि अब आगे क्या करना है। मेरे फादर एक हंटर थे तो आर्चरी मुझे आती है, यानी कि तीरंदाजी मुझे आती है, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ नहीं बनूंगी और रोने धोने से तो कुछ होने वाला है नहीं। हान सोचता है कि भाई कल ये फर्स्ट टाइम जो है वो गॉब्लिन से लड़ रही थी, लेकिन फिर भी इसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और इसने गॉब्लिन्स को मार भी दिया। शी इज अ डायमंड इन द रफ। जेना अपना हाथ आगे बढ़ाती है, मेरे फादर कहते थे कि लाइफ में कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हान भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। हमें इधर गेम के मैसेज के द्वारा पता चलता है कि तुम्हें स्टैट्स में बोनस मिलता है अगर तुम दूसरे हीरो के साथ अपना कनेक्शन बनाते हो तो। हान इधर आइजल को आवाज लगाता है। आइजल इधर आकर बोलती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे मत बुला और मैं तेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं देने वाली। और अगर तुझे सवालों के जवाब जानने की इतनी चुल है तो जाके स्टेज क्लियर कर, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हान उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर अकेला हूँ जो तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारे स्टैट्स को देख सकता है? तुम्हारा लेवल 257 है। आइजल बोलती है, तुमने जरूर कोई ग्लिच किया होगा, कुछ चीजों को मिक्स कर दिया होगा, इसीलिए तुम उसे देख पा रहे हो। हान सोचता है कि इसके रिएक्शन से मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ जो मास्टर के मैसेजेस को देख सकता है। मतलब ये जो नोटिफिकेशन टाइप शो हो रहे हैं सिर्फ हान ही इन्हें देख सकता है, वो पता नहीं कैसे। हान आइजल से पूछता है क्या होगा अगर मास्टर ने गेम क्विट कर दी? आइजल बोलती है कि बस दुआ करो वो ऐसा ना करे। हान सोचता है मुझे और शे को कंपाउंड करना कोई रेगुलर मिस्टेक नहीं थी। शे वही 4 स्टार हीरो और 4 स्टार समन मिलना एक पेड समन में 1% चांस होता है और उस बंदे ने उस चांस को ऐसे ही वेस्ट कर दिया एक 1 स्टार हीरो के लिए। पिक मी अप मोबाइल फोन के साथ इंटरलॉग्ड होती है तो तुम उसे रीस्टार्ट भी नहीं कर सकते। आखिरी बार मैं इस पर 1 हफ्ते के लिए रहा था। हान आइजल से पूछता है क्या इधर का जो टाइम है वो अर्थ के टाइम से अलग है? आइजल बताती है मैं जवाब नहीं देने वाली और इसके रिएक्शन से हान समझ जाता है कि अच्छा इधर का जो टाइम है वो अर्थ के टाइम से डिफरेंट है। हान उसे बोलता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आइजल इधर गुस्से में आ जाती है पर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आइजल जो है वो तभी रिएक्शन कर सकती है या तो मास्टर उसे कोई ऑर्डर दे या फिर जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर देखा भी था। हान जेना से कहता है कि इसके 100 फ्लोर्स को हमें क्लियर करना होगा। मास्टर हम दोनों को आइजल की मदद से ऑर्डर देता है और जो भी वो बोलेगा हमें वो करना होगा। सारे के सारे स्टेज क्लियर करने के बाद हम इधर से निकल जाएंगे और अभी इन लोगों ने बस फर्स्ट स्टेज को ही क्लियर किया है और अगर ये मारे गए तो हमेशा के लिए गुड बाय टाटा हो जाएगा, ये असल में ही मर जाएंगे। जेना उससे पूछती है कि क्या सिर्फ हम 2 ही हैं? हान बोलता है नहीं, मास्टर नए लोगों को समन कर सकता है जिसे वो हमारे साथ भेजेगा। हमारी जिंदगी अब इस पे डिपेंड करती है कि हम कैसे एक्शंस लेते हैं, बल्कि नहीं ये गलत है। हमारी जिंदगी अब मास्टर के हाथों में है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहां पर ये लोग हैं और वो कुछ ऐसी दिखती है। जिसके बाद हान बताता है कि उसने इस वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स को डिस्कवर किया है जो उसने पिक मी अप गेम खेलते हुए भी डिस्कवर नहीं किए थे। जो इनकी जरूरत का सामान है और जो खाने पीने की चीजें हैं वो हर रोज रिफिल्ड होती हैं और अगर तुमने कोई चीज इमेजिन की तो वो जो है तुम्हारे बॉक्स में आ जाती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम कोई वेपन इमेजिन कर रहे हो तो वो नहीं आएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग के रूल्स भी अलग हैं। कुछ ऐसे हीरोज भी हैं जिनके पास काफी अलग अलग स्किल्स हैं। ट्रेनिंग हमारे स्टैट्स या स्टार्स को इंक्रीज नहीं करती पर हमारी स्किल्स को इंप्रूव करती है। मेन हीरोज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। पहला मेंटली, वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्किल्ड, वो हीरोज कितने ज्यादा स्किल्ड हैं। और तीसरा फिजिकल कैपेबिलिटी। हान इधर 3 दिन लगातार ट्रेनिंग करता है और वो 2 यूनिक स्किल्स को अनलॉक कर लेता है, लो रैंक स्वॉर्ड्समैनशिप और लो रैंक शील्ड टेक्निक। और अब इनका टाइम हो गया है दूसरे स्टेज की तरफ जाने का। इधर जो है बाकी के 3 लोग समन होते हैं। आइजल गेट खोलती है और इन लोगों को भाई अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। आइजल जो है वो हान और जेना के साथ इन 3 लोगों को जबरदस्ती अंदर भेज देती है और इनका स्टेज 2 स्टार्ट होता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि इस दफा यहाँ पे गॉब्लिन्स भी हैं और उनके साथ डॉग्स भी हैं। एक डॉग हान पर अटैक करता है। हान अपनी तलवार उसके मुंह के अंदर घुसा देता है पर
ऑब्वियसली वो इससे मरेगा नहीं क्योंकि इसकी जो स्वॉर्ड है वो एक लो रैंक की है। हान अपनी स्वॉर्ड को ट्विस्ट करता है और इस डीमन को बीच में से फाड़ देता है। दूसरा डॉग हान पर अटैक करता है और वो उसे भी मार देता है। बाकी सारे गॉब्लिन्स को जेना मार देती है और ये तीन लोग कुछ भी नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई वेपन ही नहीं है। जो फर्स्ट स्टेज था ना, उसके अंदर हान ने जितने भी वेपन इनके स्टोरेज में थे वो सारे उन लोगों को दे दिए और वो सारे के सारे भड़वे मारे गए, इसलिए इन लोगों को देने के लिए कोई वेपन ही नहीं था। और इन्हें दे भी देते तो आई गेस ये लोग लड़ते ही ना। इनका यहाँ पे स्टेज क्लियर होता है और इन्हें दूसरे स्टेज की तरफ भेज दिया जाता है और मैसेज शो होता है कि मास्टर ने लॉग ऑफ कर दिया है, मतलब उसने गेम को ऑफ कर दिया है अभी के लिए। हान सोचता है कि अगर इधर टाइम 3 गुना ज्यादा तेजी से चलता है तो नेक्स्ट लॉगिन जो है वो 3 दिन के अंदर होगा। हान का लेवल 6 हो जाता है और इसकी जो शील्ड और स्वॉर्ड टेक्निक है वो बेसिक लेवल पर चली जाती है। हान सोचता है कि जो हायर रैंक हीरोज होते हैं वो लड़ने से डरते नहीं हैं और 1 स्टार हीरोज जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जो हायर रैंक हीरोज होते हैं वो ज्यादा समन किए जाते हैं? जेना हान के पास आकर बोलती है कि तुम्हें उन तीनों की मदद करनी चाहिए। हान बोलता है पर मैं उनकी मदद क्यों करूं? एक बंदा हान के पास आके बदतमीजी करने लगता है कि हमें बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, पर हान उसे एक मुक्का मारता है और बोलता है कि जब हम दोनों वहां पे अंदर मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तुम बस देख रहे थे खड़े होके। और हान जो है वो इधर इतना हार्श इसीलिए हो रहा है ताकि ये इन लोगों को रियलिटी बता पाए कि भाई अब तुम इस गेम के अंदर हो, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हान और जेना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पर वो तीनों ने ट्रेनिंग से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम कोई एग्जिट ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर यहाँ पर कोई एग्जिट है ही नहीं। इनकी ट्रेनिंग की वजह से हान की जो बेसिक स्किल है वो लेवल 2 पर चली जाती है। ट्रेनिंग करते हुए हान के पैर पर जेना का एक तीर भी लग जाता है। जेना उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो? हान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फिक्र मत करो, हम रियल वर्ल्ड में नहीं है, यहाँ पे हम लोग हील हो सकते हैं। और हान की इधर एक नई स्किल अनलॉक होती है जो है पेन टॉलरेंस स्किल। ये फिर से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। हान की बेसिक स्वॉर्ड और बेसिक जो शील्ड टेक्निक है वो कंबाइन हो जाती है और एक न्यू स्किल बनाती है जो है स्वॉर्ड शील्ड टेक्निक। इधर स्टेज 3 का टाइम भी आ जाता है और ये इजीली सबको मार देते हैं। जेना बोलती है कि ये लोग तो फाइट भी नहीं कर रहे। हान बोलता है अच्छा है, वैसे भी मैं एक्सपीरियंस पॉइंट किसी के साथ बांटना नहीं चाहता जो इतना यूजलेस हो। तभी यहाँ पे मैसेज शो होता है कि फ्लोर 1 विल यू अटेम्प्ट इट अगेन, और मास्टर इस पे यस कर देता है और ये लोग फ्लोर 1 पर आ जाते हैं और इधर वही सारे मॉन्स्टर होते हैं जो इन्होंने फ्लोर 1 पर मारे थे और ये लोग यहाँ पे आराम से इनको चुटकियों में मार देते हैं। फिर से वही नोटिफिकेशन आता है और ये लोग बार बार फ्लोर्स को क्लियर करते हैं जब तक ये लोग पूरे तरीके से थक नहीं जाते, जिससे हमारा हान समझ जाता है कि अगर हम इतनी इजीली जो है सबको मारते रहेंगे, मास्टर है वो और गेम खेलेगा और वो तब तक खेलता रहेगा जब तक हम लोग थक नहीं जाते, मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो थक नहीं जाते। जेना हान से बोलती है कि हमें कब तक इन तीनों को प्रोटेक्ट करना होगा। हान बोलता है सिर्फ आज के लिए। लगता है मास्टर के पास कीड़े मकोड़ों के लिए कोई भी टाइम नहीं है। नेक्स्ट पैनल में हम लोग सिंथेसिस रूम को देखते हैं। इधर मैसेज आता है ड्रॉप एंड ड्रैग द हीरोज यू वांट टू सैक्रिफाइस, और ये मैसेज जो है ये मास्टर के लिए शो हो रहे हैं। अब मैं तुम्हें अगर एग्जांपल से समझाऊं तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं जो है अपने घर बैठा गेम खेल रहा हूं मोबाइल के अंदर, उसके अंदर जो है कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो काफी यूजलेस हैं, मैं जो है उन्हें मरवा सकता हूं और जो मेरे यूजफुल कैरेक्टर हैं उनके लिए जो है मैं लेवल अप करवा सकता हूं। और ये चीज मेरे हाथ में है कि मैंने किन 2 कैरेक्टर्स को भेजना है सिंथेसिस रूम के अंदर, और ऑब्वियसली जो यूजलेस कैरेक्टर होगा मैं उसी को ही मरवाऊंगा ताकि जो मेरा यूजफुल कैरेक्टर है उसका लेवल अप हो सके और मैं जल्दी से जल्दी गेम को क्लियर कर सकूं। लेकिन जो हमारी शे थी 4 स्टार हंटर और जो हमारा हान था, उनके केस के अंदर क्या हुआ कि जो मास्टर एनीटिंग है उसने जो है हमारे हान को बचाया और शे को मरवा दिया जो कि एक 4 स्टार है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारा एक हीरो है जो कि बिल्कुल यूजलेस है गेम के अंदर और एक ऐसा हीरो है जो कि 4 स्टार है जिसके पास यूनिक स्किल्स भी हैं, और तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को मरवाना है, तो तुम किसको मरवाओगे? ऑब्वियसली भाई तुम लेवल 1 वाले को मरवाओगे, मतलब तुम हान को मार दोगे और शे को बचा लोगे। लेकिन मास्टर ने ऐसा उल्टा किया, तो हान को अभी तक ये चीज भी नहीं समझ आई कि मास्टर ने ऐसा किया क्यों। ये भी एक मिस्ट्री है। बस वैसे सोचा मैंने तुम्हें बता दूं ये चीज। स्टोरी की तरफ आते हैं, जिसके बाद हमें इस गेम का जो पूरा का पूरा एरिया है तुम समझ लो वो दिखाया जाता है और तुम देख सकते हो कि कौन सी जगह है। हान सोचता है कि मास्टर हर एक चीज को देख रहा है और ये भी देख रहा है कि कौन लड़ रहा है, कौन फाइट कर रहा है और कौन जो है वो काफी ज्यादा लेजी है। और जैसा कि हमें पहले बताया गया है कि ये गेम ऐसी है कि तुम जो है ना जैसे ही अपने डंजन के अंदर कैरेक्टर्स को भेजोगे उसके बाद तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ गेम्स में इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, वो कैरेक्टर्स फिर खुद ही लड़ते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हमें मैसेज शो होता है कि हान और जेना दोनों को जो है वो फेवरेट के अंदर डाल दिया गया है, यानी कि जो मास्टर एनीटिंग है उसने इन दोनों कैरेक्टर्स को अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर डाल दिया।
तो मतलब ये तो नहीं मरने वाले अब। तभी यहाँ पे मास्टर जो है वो जेना और इस बंदे को चूज करता है। हान जेना से बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये दोनों अंदर जाते हैं और जेना जो है वो जिंदा वापस आ जाती है। उसके बाद हान और इस बंदे को जाना होता है और हान जो है वो जिंदा वापस आ जाता है और तीसरे बंदे से बोलता है तू काफी लकी है। जेना हान से डरते हुए पूछती है कि क्या अगर एक दिन मैं भी यूजलेस बन गई तो मेरा भी यही हाल होगा। हान बोलता है कि हम जितने ज्यादा हायर फ्लोर्स पे जाएंगे उतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे और उतने ही ज्यादा पावरफुल समन्स होंगे। अगले दिन ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जेना हान से बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी केयर में रहूंगी। हान बोलता है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना तूने। जेना बोलती है कि तुमने ही कहा था अगर मैं तुम्हारी साइड पर रही तो मैं बच जाऊंगी, इसीलिए मैं बस क्लियर कर रही थी। तभी वो तीसरा बंदा भी इनके पास आता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है और मैं पहले डरपोक था लेकिन अब मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। हान जो है उसे एक स्पीयर देता है और बोलता है मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर मैंने सुना है कि ये जो स्पीयर है इसको सीखना सबसे ज्यादा आसान होता है। क्या तुम्हें मिली, मिड और लॉन्ग के बारे में पता है? जेना बोलती है हाँ, ये तो वो है ना कि मिली मतलब क्लोज रेंज के लिए स्वॉर्ड, मिड रेंज के लिए स्पीयर और लॉन्ग रेंज के लिए तीर कमान। और हान ने इस बंदे को स्पीयर दिया है यानी कि मिड रेंज के लिए। देखो हान यूज करता है स्वॉर्ड का और शील्ड का जिससे वो जो है क्लोज रेंज के अंदर लड़ सकता है और जो हमारी जेना है वो यूज करती है बो का, तीरंदाजी का, जिससे जो है वो लॉन्ग रेंज में लड़ सकती है। और हान ने जो है इसे स्पीयर दिया है ताकि ये मिड रेंज सीख सके, ताकि इनका जो स्क्वाड है वो पावरफुल हो सके, मतलब उनके पास लॉन्ग रेंज भी हो, शॉर्ट रेंज भी हो और मिड रेंज भी हो। हान उस तीसरे बंदे से बोलता है कि चल भाई फाइट के लिए रेडी हो जा। वो बोलता है क्या तुम मुझे सिखाओगे नहीं, इसे यूज कैसे करना है? हान उस पर अटैक करते हुए बोलता है मैं कैसे सिखाऊंगा तुझे जब मैंने खुद इसको उठाया ही नहीं कभी लाइफ में। हान उस पर कोई रहम नहीं करता, काफी ब्रूटली उसके साथ ट्रेनिंग करता है, इतना मारता है उसको कि वो उल्टी तक कर देता है। जेना हान से बोलती है कि भाई इतना भी सख्त ना हो, अभी उसका पहला दिन है। हान बोलता है कि मैं अपने साथ किसी भी बोझ को नहीं रख सकता। ओए तेरा कोई फैमिली मेंबर है? हाँ मेरी एक छोटी बहन है। चलो तुम्हारे पास एटलीस्ट कोई है तो सही, मेरे पास तो कोई है ही नहीं और तेरे पास एक वजह भी है वापस जाने की। एक बात तो बता, अगर तू मॉन्स्टर के हाथों मारा गया तो तुझे दर्द होगी और काफी दर्दनाक मौत तू मरेगा, तो मैं तुझे बोलता हूँ कि तू सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर मारा जा और तुम्हें कभी भी वो चीज शुरू नहीं करनी चाहिए जिसे तुम खत्म नहीं कर सकते। जो सुनकर भाई उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो काफी गुस्से से हान की तरफ देखता है। मैं यही लुक तो देखना चाहता था। नेक्स्ट पैनल में हम लोग गेम का मैसेज देखते हैं। अपना वेपन स्टोरेज सिलेक्ट किया है एनेक्स बिल्डिंग ब्लैक स्मिथ फोर्स, क्या आप इसे बिल्ड करना चाहोगे? 500 जेम्स कंस्ट्रक्शन के लिए ले लिए गए हैं। हान सोचता है ओ अब तो ब्लैक स्मिथ भी अवेलेबल है। आइजल अगर इधर हो तो सामने आओ। आइजल इधर आकर बोलती है कि मुझे ऑर्डर मत दे, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। भाई देखो ये साली बोलती है कि मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये उसको आवाज देता है, ये फिर भी आ जाती है। हान उसे बोलता है कि यार मैं ये सुन के ना थक चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है तेरे पास करने के लिए। आइजल को इधर गुस्सा आता है पर भाई वो कुछ कर तो सकती है नहीं। हान उससे पूछता है कि तुम ही हो ना जो सबको टिप्स देती हो, अगर तुम सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करती हो तो इसका मतलब है तुम इंटरनेट भी यूज करती ही होगी। हाँ मैं करती हूँ और वैसे भी वेब सर्फिंग मेरी हॉबी है। हान बोलता है कि जो टिप तुम देती हो वो स्ट्रेटेजी फोरम से होती है ना। लेवल 1 को ट्रेनिंग सेंटर में डालना, 10 वेपन्स को समन करने के बाद अगला ब्लैक स्मिथ को ओपन करना होता है। आइजल बोलती है कि तुम इन सब स्टेप्स को कैसे जानते हो? हान बोलता है मैं पिक मी अप के ऑफिशियल फोरम की पॉपुलर पोस्ट के बारे में नहीं जानता हूँगा। ये तो यूजलेस बात हो गई भाई। और हाँ लोकी ने ही उसे अपलोड किया था। आइजल बोलती है तुम लोकी को जानते हो? देखो तुम एक लो लेवल के हो, सर लोकी मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स हैं, द गॉड ऑफ पिक मी अप। अगर उनके पास एक भी 7 स्टार हीरो होता तो वो इस गेम के अंदर नंबर 1 होते। हान बोलता है तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है? आइजल बोलती है क्योंकि वो इम्पॉसिबल थिंग्स को भी पॉसिबल कर सकता है और वैसे भी तुम तो पिक मी अप गेम के यूजर हो ना, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए, ये तो बेसिक सी नॉलेज है। हान बोलता है यार मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आइजल बोलती है तुम कहना क्या चाह रहे हो? जिसके बाद हान बोलता है मैं ही लोकी हूँ। और इसी के साथ ही ये वीडियो एंड करते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे ये क्या चीज है, पर मैं जो है तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई हान जो है वो पिक मी अप गेम का एक यूजर है, तो हो सकता है कि जैसे वो एक प्लेयर है तो वो इस गेम के अंदर काफी हायर रैंक पे हो और उसका जो गेम नेम है वो लोकी हो, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा। और इसकी सेंस बनती भी है क्योंकि हान ने खुद बताया था कि उसे कोई भी 7 स्टार हीरो अभी तक नहीं मिला था। और यहाँ पे आइजल ने खुद बोला है कि अगर मास्टर लोकी के पास कोई भी 7 स्टार हीरो होता तो वो जो है इस गेम के अंदर नंबर 1 होते। अब आगे क्या चीजें हैं वो हम आगे ही जानेंगे। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। वीडियो में मजा आया या फिर नहीं ये भी बता देना, और तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं वो भी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो भी बता देना। काफी सारे सवाल पूछ लेता हूँ यार मैं एंड के अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, टाटा, बाय बाय।